हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक आकारों को समझना। उसमें आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहु माने बहुत सारी और भुज माने भुजा। तो जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में और बहुभुज के प्रकार कि कौन कौन से बहुभुज होते हैं, उनकी आकृतियां कैसी कैसी होती हैं और कैसे बहुभुज बनते हैं। आइए चलते हैं। बहुभुज, देखो, वैसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं या रेखाखंडों से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहते हैं। इन्होंने इसे ही क्यों कहा? क्योंकि 2 भुजाओं से मिलकर तो कोई आकृति अगर बंद ही नहीं होगी। ये देखो, क्या ये बंद हो रही है? नहीं। बहुभुज में ये कहते हैं कि भुजाएं कम से कम 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। और दूसरी बात क्या होती है? पहला पॉइंट क्या है हमारा कि 3 भुजाएं हो कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो हमेशा रेखाखंडों से ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। और तीसरी कि वो क्या होता है? वो होता है बंद। तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज। तो या रेखाखंडों से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज कौन कौन से हो सकते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज आदि बहुभुज के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं। अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुज का अध्ययन किया है, जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। अब हम बहुभुज की अवधारणा का ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें 4 से अधिक भुजाएं हैं। ज़्यादातर हम या तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज पढ़ते हैं त्रिभुज को, या फिर हम पढ़ते हैं 4 भुजाओं वाला बहुभुज जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। पर इनसे और ज़्यादा भुजाओं वाला बहुभुज भी हमारे पास होता है जिसमें 4 से ज़्यादा आकृतियाँ होती हैं। तो बहुभुज आपको समझ आया। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब इसमें दे रखी हैं कुछ आकृतियाँ हमारे पास हैं और उसमें हमें बताना है कि इन आकृतियों को क्या क्या नाम दिया गया है। और त्रिभुज जो है, त्रिभुज की भुजा कि इसमें कितनी कितनी भुजाएं हैं। तो देखो, आकृति, अब ये जो आकृति है इसमें क्या है? क्या है ये आकृति? इसमें 3 भुजाएं हमें दिखाई रही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 भुजाएं यानी कि त्रिभुज। अब भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें? 3। अब ये एक आकृति देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हमें नजर आ रही हैं? 1, 2, 3, 4। 4 भुजाएं यानी कि चतुर्भुज। भुजाओं की संख्या कितनी हुई? 4। अब हम इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितनी भुजाओं की संख्या हुई? 5। और इसे हम कहेंगे पंचभुज, यानी जिसमें 5 भुजाएं हैं। अब ये आकृति है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी भुजाएं हैं इसमें? 6 भुजाओं की संख्या है। इसे हम बोलेंगे षड्भुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। अब इधर देखो, ये क्या है? इसमें आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या कितनी हुई? 8। और इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे अष्टभुज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, आप इस प्रकार के आकार यानी शेप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इस टाइप की शेप्स आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसमें खिड़कियां, दरवाजे, दीवार, अलमारियां, ब्लैक बोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि सभी आयत के आकार के होते हैं। ये सब तो आयत के आकार के हैं, जो हमारी खिड़की होती हैं, दरवाजे होते हैं, दीवार होती हैं। फर्श की टाइल भी आयताकार होती है। त्रिभुज की दृढ़ता वाली प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जाता है। अब इंजीनियरिंग निर्माणों में क्यों? क्योंकि इसकी आकृति होती है दृढ़ता वाली आकृति, यानी कि प्रकृति होती है इसकी। अब यहाँ पे देखो, निर्माण कार्यों में त्रिभुजों का अनुप्रयोग। देखो, ये जो बन रहे हैं ये हमारे त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो इसमें हमें क्या निर्माण कार्य यानी कि इंजीनियरिंग निर्माणों में हमने किसका प्रयोग करा? त्रिभुज का, इसकी दृढ़ता प्रकृति के कारण। अब यहाँ से देखो आप, ये क्या है? ये एक मधुमक्खी अपना घर बनाने में षड्भुज के आकार की उपयोगिता बनाती है। देखो, इसने ये षड्भुज के आकार बना रखा है। अगर हम इनकी भुजाओं को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुई ना षड्भुज। तो इसलिए मधुमक्खी अपना घर बनाने में षड्भुज के आकार की उपयोगिता जानती है। अब क्या है यहाँ? बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार मुख्य रूप से बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहुभुज और दूसरा होता है विषम बहुभुज। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सम माने समान। जिस बहुभुज में उसकी समान भुजाएं होती हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण
बराबर हों, ये बात तो हमने कल पढ़ी थी। अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, और कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसलिए बहुभुज की सभी भुजा और कोण बराबर हों तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं, तो होता है समबाहु त्रिभुज। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम पंचभुज, समपंचभुज, सम षष्ठभुज जो 6 भुजाओं वाला है, सम सप्तभुज जिसमें 7 भुजाएं समान होती हैं जिस बहुभुज की, उसे हम कहते हैं सम सप्तभुज। तो ये सारी आकृति जो है हमारी समबाहुभुज में आती हैं। हम चलते हैं विषम बहुभुज की तरफ। विषम बहुभुज क्या है? यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, विषम, विषम माने अलग, तो कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है और इनमें से कोई बहुभुज नहीं है, तो कारण बताइए। बहुभुज का मैंने आपको क्या बताया था? बहुभुज वो होता है जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा भुजाएं हों। और क्या होता है? दूसरी क्वालिटी मैंने आपको बताई थी कि जो रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये कैसी फिगर होना चाहिए? ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ये मैंने आपको बताई थी आकृतियां के बारे में, इसकी कुछ क्वालिटी। अब देखो, अब ये है, ये रेखाखंडों से मिलकर तो बना है, क्या पर ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो हम इसका कारण देंगे कि ये बहुभुज नहीं है, ये बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। अब देखो हम इसे देखते हैं, क्या इसमें 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं? हाँ हैं। क्या ये रेखाखंडों से मिलकर बना है? हाँ बना है, और ये क्लोज्ड भी है। तो यह एक बहुभुज है क्योंकि ये रेखाखंडों से घिरा हुआ है और क्लोज्ड है। अब ये देखो, ये क्लोज्ड तो है, पर क्या इसमें रेखाखंडों का प्रयोग हुआ है? नहीं, इसमें कोई रेखाखंडों का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये भी एक बहुभुज नहीं है। अब ये आकृति अगर हम देखेंगे तो ये क्लोज्ड फिगर भी है, इसमें लाइन सेगमेंट का यूज भी हो रहा है, पर क्या ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है? ये तो हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल रेखाखंडों से नहीं बना है। 2 तो हैं इसमें, पर ये थर्ड वाला तो नहीं है ना, तो इसलिए ये भी एक बहुभुज नहीं होगा। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अब देखो इसका नाम लिखना है, ये तो बहुत सिंपल है। देखो अब इन्हें काउंट करते हैं हम, कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? चतुर्भुज। अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3, तो ये क्या हुआ? त्रिभुज। अब इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये हुआ पंचभुज। अगर हम इसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हुआ? अष्टभुज। तो ये आकृति आपको पता चली, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और अष्टभुज। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। अब देखो ये क्या है? अब ये बोल रहे हैं कि एक समषड्भुज, समषड्भुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हैं, का एक रफ चित्र खींचिए। लिया हमने एक रफ चित्र, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए और पहचानिए कि आप किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो देखो अब हमने क्या करा, यहाँ देखते हैं हमने एक षड्भुज बनाया, ये रहा हमारा एक षड्भुज। ठीक है, तो इसमें देखो 6 भुजाएं हैं ना, 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला था कि किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है। तो देखो हमने यहाँ से एक शीर्ष, 2 शीर्ष और तीसरा शीर्ष, इन तीनों को जोड़कर ये एक त्रिभुज भी हमें नजर आ रहा है। तो किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है? अब देखो ABCDEF एक षटभुज है, ठीक है, और 2 शीर्षों को जोड़ने वाला बना त्रिभुज AEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो इन्होंने समद्विबाहु क्यों बोला? इस त्रिभुज में इसकी 2 भुजाएं तो समान है पर तीसरी भुजा अलग है, तो ये हुआ समद्विबाहु। समान 2 भुजाओं वाला जो त्रिभुज होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? एक सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजाएं हो, रेगुलर ऑक्टागन का रफ चित्र खींचिए। इसका रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गांकित कागज यानी कि स्क्वायर्ड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत भी बनाना है। 4 शीर्ष जोड़ने हैं, तो देखो 1 2 3
4, हमने चारों शीर्ष जोड़ दिए इसके, और ये अष्टभुज है, रेगुलर ऑक्टागन। इसमें 8 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड। और शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं इनके ये कोने। तो इन्हें हमने जोड़ा तो ये एक आयत भी बन गया। तो हम बोलेंगे ABCD, इनको हमने नाम भी दे दिया है। नाम हमने क्या दिया है? हमने दिया है ABCD, ठीक है। और अगर हम इसे नाम दें तो हम इसे क्या देते हैं? EF, और इसे हम बोल देते हैं GH। तो ये क्या बना? ABCDEFGH, तो एक अष्टभुज है। और इसका ये क्या बना? आयत। तो आयत बना CDGH, ये बन गया एक आयत। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। अब देखो, कोई भी बहुभुज है, उसका विकर्ण जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती। एक पंचभुज का रफ चित्र कीजिए। अब इन्होंने बोल दिया है कि पंचभुज ही हमें बनाना है। तो अगर ये पंचभुज में बनाऊं तो 2 3 4 5, ये हो गया पंचभुज। अब हम इसमें हमें क्या खींचना है? विकर्ण। तो विकर्ण जो होते हैं, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने पर विकर्ण बनते हैं। ये रहा। अब हम इस शीर्ष को इससे मिला देते हैं, ये भी हम ऐसे मिला सकते हैं। हम इस वाले शीर्ष को भी इस शीर्ष से मिला सकते हैं, और हम इस शीर्ष को भी इस शीर्ष से मिला सकते हैं। तो देखो, ABCDE अभिष्ट बहुभुज है, और इसके विकर्ण क्या हुए? AD भी इसका एक विकर्ण है, AC भी इसका विकर्ण है, BE भी इसका विकर्ण है, E और BD भी इसका विकर्ण है, CE भी इसका विकर्ण हम कह सकते हैं, है ना, और BD भी इसका विकर्ण हम कह सकते हैं। तो ये सब इसके क्या हुए? विकर्ण हुए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा था बहुभुज के बारे में, वह बहुभुज और उसके प्रकार। बहुभुज की क्वालिटी क्या क्या बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुभुज में मैंने आपको बताया था कि जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा भुजाएं हों। और क्या बताया था कि वो किससे मिलके बना होना चाहिए? हमेशा वो लाइन सेगमेंट का ही बना हुआ होना चाहिए। और क्या बताया था? थर्ड पॉइंट, वो कैसी फिगर होना चाहिए? वो होना चाहिए क्लोज्ड फिगर। तो ये हमारी बहुभुज की क्वालिटी थी। बहुभुज बहुत सारे होते हैं। आज हमने कौन कौन से बहुभुज पढ़े? एक हमने पढ़ा था त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ा था एक हमने पढ़ा था चतुर्भुज, चतुर्भुज तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा था? पंचभुज, पंचभुज कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, ये पढ़ा था पंचभुज। और एक हमने कुछ ऐसी वाली शेप भी पढ़ी थी। देखो, अगर हम इसको काउंट करें तो कितनी शेप है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये 7 है तो ये क्या हुआ? तो ये भी एक हमने पढ़ा था सप्तभुज। अष्टभुज हमने एक पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था षटभुज, ठीक है। और बहुभुज के भी कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है समबाहु, क्या होता है? एक समबाहु। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विषमबाहु, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समबाहु बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने आकृतियों के नाम भी पढ़े थे। तो ऐसे ही अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुभुज आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू।